यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या पढ़ा के तो वैसे मनमुचन। किसी कुंड में स्नान करने से सारी स्किन डिजीज दूर हो जाती है, लेकिन सत्संग एक ऐसा कुंड है कि देह की सारी बीमारी दूर हो जाती है। कल ये पढ़ा गया था। आज 83 नंबर अनमोल वचन। क्या बोला भगवान ने? डॉक्टर मरीज की बीमारी दूर करते हैं, उसका रूप नहीं बनते। इसी प्रकार पहले तुम परमात्मा को जानो, फिर किसी का दुख दूर कर सकते हो। 2 लाइन में सारी बात भगवान ने समझा दी। क्या बोला? डॉक्टर मरीज की बीमारी दूर करते हैं, उसका रूप नहीं बनते। इसी प्रकार पहले तुम परमात्मा को जानो, फिर किसी का दुख दूर कर सकते हो। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। डॉक्टर मरीज की बीमारी दूर कैसे करते हैं? पहले वो 5 साल 7 साल डॉक्टरी करती हैं, रिसर्च करते हैं, सीनियर डॉक्टर साथ में घूमते हैं, सारी बीमारी जितनी शरीर की है उसका अध्ययन करते हैं, बीमारी क्यों हुई और उसका क्या इलाज है, और उसका इलाज फिर वो करते हैं और उस इलाज से वो उनकी बीमारी दूर करते हैं। उसके लिए उन्होंने जितने प्रकार की बीमारी है उसको उन्होंने 5 साल 10 साल पढ़ा और उसके लिए उन्होंने मेहनत की, और उसका क्या इलाज है तो उसका उन्होंने इलाज किया। ऐसा नहीं कोई मरीज आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब हमको सीने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हमारे भी सीने में दर्द हुआ रहा। अब वो हमारे पड़ोस में के सीने में दर्द हो मर हुआ, अब मरीज ऐसे बोल देंगे तो मरीज तो इसी मर जाएगा। तो डॉक्टर उसका रूप नहीं बनते, उसके दुख में वो शामिल नहीं हो जाते, वो रोते नहीं है, दुखी नहीं होते कि हमको वैसी तकलीफ हो गई है, बल्कि उस तकलीफ का वो इलाज बताते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पहले आप अपने को जब जानोगे मैं कौन हूं, तब तुम किसी का दुख दूर कर सकते हो। दुख किसी को भी दुनिया में किसी को दुख क्यों होता है? दुनिया में किसी को दुख कब होता है? जब मेरे मन की बात नहीं होती, हमारे मन के प्रतिकूल कोई बात होती है उसमें दुखी होते हैं। तो दुनिया में कोई बात जो मन के प्रतिकूल होती है तो तुम्हारा मन है कहां? तुम हो कहां? आप कहां हो? आप अपने को जो जान रहे हो यही अज्ञान है। अपने को आप क्या जान रहे हो? अपने को आप जान रहे हो मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पिता हूं, किसी का पति हूं, किसी पत्नी हूं, मेरा नाम ये है, ये जान रहे हो ना। और गुरु जी ने क्या बोला है? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। किसका भी नाम हो, आज तक किसी का नाम हमेशा रहा है। जिसने भी शरीर धारण किया उसका शरीर नष्ट हुआ,
शरीर नष्ट हुआ, आत्मा थोड़ी नष्ट होती है। आत्मा नष्ट होती है क्या? आत्मा क्या है? शक्ति, वो ब्रह्म। तो वो ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट होता? क्यों? ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? जिसका न रूप न रंग न रेख त्रिगुण से भिन्न, वो आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। और आत्मा की तुलना किसी की? आकाश से। तो क्या आकाश को दुनिया की कोई भी चीज क्या प्रभावित कर पाती है? कोई चीज। अभी यूक्रेन में कितना साल भर से 2 साल से युद्ध हो रहा है, कितने लोग मारे गए, बम चला, सब कुछ, रॉकेट चला, तो आकाश में फर्क पड़ता? जो कुछ हुआ धरती में हुआ। इसी तरीके से जब आप अपनी देह में रहते हो, धरती पर देह में रहते हो, तो तुम्हें सारे दुख लगते हैं। और जब आप अपनी आत्मा में आ जाते हो तो आपको कोई दुख नहीं लगता। इसीलिए गुरु जी ने बोला है ये बात, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। आत्मा क्या है? जो शक्ति मेरे अंदर है, आत्मा। पर माने दूसरा, वही शक्ति दूसरे में है। और ये बहुत काल तक, बहुत सालों तक हमसे दूर थी, हमें नहीं पता था। जब जीवन में सदगुरु मिला तो उसने हमको बताया, तुम कहां भटक रहे हो, तुम कहां भटक रहे हो? अरे जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तू भेद कैसा? जब जीवन में गुरु आया तब उसने हमको समझाया। इसीलिए कहा जाता है तुम्हारा जो है दूसरा जन्म है। एक जन्म तुम्हारा चमड़ी से हुआ, माँ बाप से, जिसके कारण तुम हमेशा देह में पड़े रहते हो। मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पिता हूं, पड़े रहते हो। गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ। जब हम गुरु की शरण आते हैं तो गुरु के मुख से मेरा जन्म होता है। वहां पर देह की पैदाइशी है, यहां पर आंखों से गुरु पैदा करता है। और जो आंखों से पैदा करता है तो वो दिव्य दृष्टि देता है। जैसे गुरु के पास में दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि क्या है? वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। कैसे जानता है? वो जानता है मैं कौन हूं, हु आई एम, उसे पता मैं कौन हूं। आई एम दैट, मैं वो हूं। कौन? आई एम दैट, मैं वो सत्य स्वरूप आत्मा हूं। तो इसको लोग जो है इसका फर्क नहीं समझ पाते। गुरु ने बोला सत्य चित्त आनंद। जब सत्य, वो परमात्मा, वो ब्रह्म तुम्हारे हृदय में टिक जाएगा तो तुम्हें आनंद की प्राप्त होगी। अब लोगों ने इसका अर्थ उल्टा पुल्टा लगा दिया। अरे आप ही ने कहा है सच्चित आनंद, तो बिटवा को रखा लिया, बेटी को रखा लिया, दामाद को रखा लिया, पोता पोती बैठा लिया। अब अंदर हृदय में बैठने की सीट एक है परमात्मा की, और बैठा लिया 5, तो क्या होगा? जब एक कुर्सी में 5 लोग बैठे तो क्या होगा? पहले चटकेगी और बाद में टूट जाएगी। यही हाल दुनिया में लोगों को होता है। पहले हार्ट अटैक और बाद में हार्ट फेल। क्यों? तुमने बैठाया किसको है? गुरु ने कहा क्या और तुमने बैठाया किसको? गुरु ने कहा सत्य। इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य एक है, ब्रह्म, आत्मा, शक्ति एक है। सिर्फ ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म परमात्मा एक है। उसको बोला वो सत्य को चित्त में धारण करो तो आनंद की प्राप्त होगी।
और तुमने सत्य की जगह तुमने सच धारण कर लिया। मेरा बेटा सच है, मेरी बेटी सच है, मेरा दामाद सच है, सब सच है। सच और सत्य में जमीन आसमान का फर्क है। सत्य इस पूरे ब्रह्मांड में एक है। सत्य इस पूरे ब्रह्मांड में एक है। वो कौन है? ब्रह्म, आत्मा। और सच लाखों है। सच है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये टेबल है, ये कॉपी है, लेडीज बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, ये फलाने बैठे हैं, फलानी बैठी, सब सच है। तो सच लाखों है लेकिन सत्य एक है। तो तुमने, गुरु ने जो कहा तुमने गलत समझ लिया। गुरु ने कहा सत्य को चित्त में धारण करोगे तो आनंद की प्राप्त होगी। तुमने सत्य की जगह तुमने सच को धारण कर लिया। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरी बिटिया, हाय मेरा दामाद। इसीलिए गुरु जी को ये बोलना पड़ा, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। अब बताओ, चिंता तुम किसकी करते हो? आज तक तुमने कभी चिंता किया भगवान की मिल जाए? कभी चिंता किया गुरु मिल जाए? कभी चिंता किया सत्संग मिल जाए? चिंता किसकी की? हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, हाय मेरी बिटिया, हाय मेरी जमीन, हाय मेरी जायदाद। किसकी चिंता की बताओ? बचपन से लेके आज तक तुमने चिंता किसकी की है? मैं या मेरे की? मैं मेरे की चिंता की है। तो इसका जवाब क्या दिया गुरु जी ने? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम का मतलब होता है राम ने क्या वचन बोले। ये नहीं होता राम 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 जपना और पराया माल अपना। ऐसा नहीं कि पता लगा जो जितना तिरकुण लगाता है उतना पाखंडी है। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर माने गागरिया। आप देख लो, जो जितना बड़ा टीका हुआ लगाए समझ उतना उससे सावधान रहना। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर माने गागरिया। अंदर से मन बड़ा काला होता है। कैसे? बोला तीरथ तप और दान कर मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जात है जो कुंचन स्नान। कुंचन माने हाथी। जैसे हाथी नदी में नहा के आए और जमीन में लोटपोट करे तो मट्टी उसके एकदम सब चपक जाती पूरी बॉडी में। स्नान किया और उसके मट्टी चपक गई। जो कुंचन स्नान, हाथी नहाने के बाद में उसके मट्टी चपक गई। इसी तरीके से जो तीरथ तप और दान करते हैं मन में धरे गुमान, उनको गुमान बहुत होता है। मैं तीरथ, मैं ये, मैं वो। जैसे वो पंडित जी जा रहे थे मंदिर में ना पूजा करने, माल सजा उजा के दिखा के, कब माला सजाए दिखाए जा रहे थे। और उधर से एक लड़की भागती जा रही थी, उससे टक्कर मारी, मेरी थाली से गिर गई। और जब गिर गए तो उसको परेशान तैरते रहे, एकदम मैं इसको खा जाऊंगा। अब जा रहे थे मंदिर, अब उसको देखते रहे और कहा अभी लौटेगी तो जाइए, इधर से गई लौटेगी जरूर। उसके लिए उसी स्थान उसी पूछे तो खड़े रहे 1 घंटे तक। अब 1 घंटे बाद लौट के आई। तुम अंधी हो, तुमने देखा नहीं? मैं पूजा में जा रहा था भगवान को आरती करने, तुमने मैंने सब थाली गिरा दी। वो लड़की मुस्कुराने लगी। अरे क्या संत जी, आप भगवान की पूजा में जा रहे थे, कैसी पूजा में, कैसा आप पूजा में जा रहे थे? मैं दुनियावी प्यार में भाग के जा रहा था, हमें होश नहीं रहा। हमें होश नहीं, मैंने आपको टक्कर मारा और आप इधर पोजीशन लिए खड़े हो इधर।
करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर माने का गरिया। अरे वो जो है प्यार में तेजी भागी जा रही थी अपने प्रीतम से मिलने के लिए, और उसका धक्का लगा, गिर गई साथ आली। तो तुम 1 घंटे से खड़े इंतजार में कि आज मैं इसको बताऊं, इतना क्रोध। तो बोला, इसीलिए बोला कि जैसे हाथी के नहाने के बाद में सारी मट्टी उसकी चपक जाती है, इसी तरीके से जो बहुत अधिक पूजा पाठ तीर्थ जप तप दान पुण्य करते हैं उनके अंदर बड़ा अहंकार होता है, बड़े गुस्सोर होते हैं। जो जितनी पूजा करने वाला उतना गुस्सोर होगा देखो, और जो जितनी पूजा करने वाला उतना टिटिरा दूल्हे पता होगा, उसका गुस्से में तो खुद सूख जाता है, गुस्सा खूब करता है। बोला, इसलिए कहा क्या है, बिना ज्ञान के ममत्व न मिटे। जब तक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं लोगे तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होगा। यहां पर जो लोग सत्संग आ रहे हैं आज उनकी स्थिति क्या हो गई है, उन्हें गुस्से को बुलाना पड़ता है। गुस्सा करना जरूरी है, व्यवस्था को कायम रखने के लिए गुस्सा करना। एक होता है गुस्सा आ जाना और एक होता है गुस्से को बुलाना। कैसे? जैसे कैलेंडर की आग। अब कैलेंडर की आग है, कैलेंडर की आग, कागज में कैलेंडर दिखा रहा है, उसमें खूब आग लगी है, तो क्या उस कागज को जलाती है? नहीं। और एक क्या है, आग लग गई तो पूरा घर ना जला देती है। तो जो लोग अज्ञानी होते हैं उनके ऊपर गुस्सा बिना बुलाए उनको भी चढ़ जाता है, और चढ़ जाता है और तहस नहस कर देता है। ज्ञानी गुस्से को बुलाता है व्यवस्था कायम करने के लिए। जैसे यहां पर ही अभी कोई व्यक्ति बीच बीच में टोकने लगे, अभी क्या बता रहे हैं, सुने नहीं और टोकने लगे, तो व्यवस्था को कायम रखने के लिए उसको डांटना पड़ेगा। तुमको सुना सुन नहीं सुनना, जाओ बीच में टोको नहीं। तुम्हें कोई प्रश्न करना है तो सत्संग शुरू होने से पहले तुम प्रश्न कर सकते हो, या वाणी समाप्त हो उसके बाद तुम पूछ सकते हो किसी चीज को। लेकिन बीच बीच में जब तुम टोकोगे सुनोगे नहीं तो कैसे समझ साल होगी। तो ज्ञानी क्रोध को बुलाता है व्यवस्था को कायम रखने के लिए, और फिर वो जो है जैसी व्यवस्था ठीक होती है क्रोध को वापस कर देता है। और ये पता लग जाता है कैसे, अज्ञानी जब गुस्सा करेगा तो आप देख लो, अज्ञानी गुस्सा करेगा तो उसकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, उसकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, ऊँट फड़फड़ाने लगेंगे, हाथ पैर कांपने लगेगा, उसका हिलने डुलने लगेगा। कभी देखो आप जो गुस्सा करते हैं, बहुत जो गुस्सा करते हैं तो उसमें हिलने लगते हैं वो। कोई माइंडली बात करना, जो गुस्सा करने वाला इसे हिलता रहेगा और उसके होंठ अपने आप हिलते रहेंगे, होंठ भी हिलते रहेंगे, आंखें लाल लाल हो जाएगी। उस समय उसका बीपी चेक करो, बड़ा हाई बीपी हो जाएगा, और वो बोलना कुछ चाहेगा, बोलेगा कुछ। जो चीज बोलना नहीं बोलेगा, उसके उसमें मुख से निकलेगा कुछ। इसीलिए भूल के भी कभी गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना। गुस्से में जब कभी आप डिसीजन लोगे उस समय आपका विवेक शून्य हो जाता है। विवेक शून्य जाता है, विवेक माने अच्छे बुरे की पहचान। जिस समय आप क्रोध में कोई डिसीजन लेते हो उस समय हमेशा गलत डिसीजन लोगे, और किसी से गलती करानी हो उसको क्रोध दिला दो, क्रोध दिला दो, गलत डिसीजन ले लेगा। लेकिन जैसे तुमको फार्मूला बताया था, उसको फार्मूला पता हो, तुम्हें क्रोध दिलाएगा। अगर कोई तुम्हें क्रोध दिलाए तो उस समय एक बात ध्यान रखना, 20 नाखूनों का 32 दांतों का जोड़ लगाकर भी कुछ बोलना नहीं, बस न बोलना और न उसकी तरफ देखना। क्यों? उसके तरफ देखोगे कि हाथ फोड़ने दिखोगे, जैसी तुम फिर कुछ बोल दोगे। उसकी तरफ न देखो और न मुख से बोलो, सिर्फ उस समय गुरु को ध्यान कर लो, सिर्फ 1 मिनट। हम ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट आप ध्यान कर लो, गुरु ध्यान कर लो, और मुख से बोलो नहीं कुछ, और एकदम आंख बंद करके शांत हो जाओ।
कितना भी गुस्सा दिलाए हो, कितना अपमानजनक बात कही हो, आप देखना आपका वो क्रोध शांत हो जाएगा। कैसे? बोला जैसे बोतल को जो ना सोडा वाटर है उसमें आप हिला दो तो उस समय अगर खोलो पाते भम से बोलता है, और उसको आप चुपचाप रख दो। आप बोतल को हिला के रख दो, सिर्फ आप 3 मिनट रख दो, देखो उसका फिर उसको पुछ बोलेगा। फिर ढक्कन खोलो तो पुछ से बोलेगा, और जिसमें आप हिलाओ उसमें खोलो बड़ा तेज बोलता है। कभी आप देख लेना किसी दुकान में जो लेमन बेचते हैं उनके पास आप कभी जाओगे उनसे लेने के लिए, भाई लेमन 2 गिलास, तो वो क्या करते हैं, उसका आकर्षण पैदा करने के लिए बड़ा बढ़िया है, कल खूब जो हिलाएंगे और तुम्हारे इधर खोल पट जो आवाज होती है, तुमको आप बड़ा बढ़िया लेमन है, खूब अच्छा है। उसी तरीके से जब किसी को क्रोध दिला दो उस समय जो बोलेगा बम्बार्डिंग कर देगा। तो ऐसे में क्रोध तुमको कोई दिला दे या किसी की बात से कोई क्रोध तुमको आ जाए तो भूल के भी मुख से गलत नहीं बोलना और ना उसकी तरफ देखना। आंख बंद करके गुरु को ध्यान कर लो, सिर्फ 1 मिनट, तुम्हारा वो क्रोध चाहे जितना पावर से आया हो एकदम से शांत हो जाएगा। कैसे? जैसे दूध में बहुत तेज उबाल आ रहा है, गैस में दूध चढ़ा है, बड़ी तेज उबाल आ रहा है, घर में गृहिणी क्या करती है, जल्दी से 1 किलो पानी डाल देती है, और चाहे जितनी जल्दी उतार दूध गिर जाएगा। लेकिन कितना तेज उबाल आ रहा है दूध में, पानी दिया थोड़ा डाल दिया, तुरंत वो शांत हो जाता है। इसी तरीके जैसे आप गुरु ध्यान करोगे आपका क्रोध एकदम शांत हो जाएगा, कभी आपसे कोई गलत कदम नहीं उठेगा। और अगर आपने उसी समय कुछ बोल दिया तो निश्चित समझ लो महाभारत हो जाएगी। कैसे महाभारत हो जाएगी? जैसे महाभारत हुई, महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी ने सिर्फ एक शब्द बोला था, जब दुर्योधन उसके महल गया और जब पानी नहीं था उसने अपनी धोती उठाई, उसका तिलस्मी महल था, जहां पानी था वहां सूखा दिखाई पड़ता था, जहां सूखा था वहां पानी दिखाई पड़ता था। तो सूखा था लेकिन उसने अपनी धोती उठाई, पानी है, बाहर जब खड़ी थी द्रौपदी, उसने क्या बोला, अंधे का औलाद अंधी, इतना सब बोला। उसी समय दुर्योधन ने ठान लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, मैं इस अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, और महाभारत हो गई। एक शब्द बोलने से महाभारत हुई है। इसीलिए कहा जाता है गाली आवत एक है पलटत हुए अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही। कोई कितना कुछ बोले तुम शांत रहो, शांत रहोगे शांत हो जाएगा मामला। तो भूल के भी अगर आप किसी के दुख दर्द को दूर करना चाहते हो तो आपको ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई क्या है? 2 अक्षर ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान है, और जो मैं जीव हूं ये अज्ञान है। जब मैं ब्रह्म हूं इस बात को आप जान लोगी तो आपको किसी प्रकार का कोई दुख आपको नहीं लगेगा। क्यों? ब्रह्म देह नहीं है, ब्रह्म शक्ति है, अपने को आप शक्ति मानोगे। इसलिए कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वर्णिंग में ध्यान दो आप, ईश्वर का अंश जो जीव है वो अविनाशी, मरने वाला नहीं है, शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर नष्ट होगा लेकिन वो अंश ईश्वर का जो है शक्ति, वो शक्ति नष्ट नहीं होगी। इसीलिए आप देख लो जब किसी का शरीर शांत होता है तो देह को नहीं जलाते हो ना, देह को जलाते हो लेकिन तब भी देह में वो शक्ति है, वो ब्रह्म है। कैसे? बोला हस्ती भांति प्रिय नाम रूप, ये पांच चीजें हैं, इनमें 3 चीज ब्रह्म है। हस्ती भांति प्रिय ब्रह्म रूप है, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हस्ती भांति प्रिय ये 3, ये जिसमें है वो ब्रह्म है। और दुनिया का कोई भी पदार्थ, दुनिया की कोई वस्तु, चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, सब ब्रह्म है।
इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तुम जो देखते हो, तुम बाहर का रूप देखते हो जो तुम्हें भ्रम होता है। इसलिए कहा गया सत्संग में आते ही आते मेरे मन का सारा भ्रम मिट गया। यहां ही मिटता है कि नहीं मैं वो ब्रह्म हूं, पता लगता है कैसे, आप देख लो। मुर्दे में ही ब्रह्म है। कैसे बोलते हो, हस्ती भांति पिए। हस्ती माने क्या होता है, भांति माने भास रहा है, पी माने प्यारा। ये मुर्दे में तीनों चीजें हैं। कैसे, आप देख लो। हस्ती मुर्दा, हस्ती मन है, भास माने भास रहा, दिखाई पड़ रहा है, और पी माने प्यारा भी है। अगर शरीर शांत हो गया, मर गया, उसके बाद भी तुम्हारे पिता का शरीर पड़ा है और कोई व्यक्ति अपना जूता पहना है, उसको बॉडी पर पैर रख दे जूता, सही, तुम उसको छोड़ोगे, जूता जूता मारने लगोगे? अरे भाई अब तो मर गया, अब कहा परेशान हो रहे हो? है प्यारा है। नाम रूप नाश है। उसका नाम अभी तक फलाने लाला थे, अब कोई पूछता है लाला कब उठिए, मट्टी कब उठी। नाम रूप नाश है। उसका नाम नष्ट हो गया, रूप नष्ट हो गया। आप देखो, वो जैसी परमात्मा से कनेक्शन कट होता है, उस बॉडी कितनी तेजी चेंज होने लगती है। वो बॉडी इतनी डरावनी हो जाती है, वही बॉडी, उसके पास कोई बैठ नहीं सकता। क्यों? परमात्मा का जब तक कनेक्शन था, वो चलता था, फिरता था, उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, हंसता था, रोता था। अब परमात्मा से कनेक्शन कट हुआ है, और देखो क्या है, अब कोई चुरपुर नहीं ना। तो तुम एक्चुअल में प्यार किससे करते हो? उस शक्ति से, करंट से। लेकिन बाहर का आवरण देख के तुम उस पर टिक जाते हो। अगर उस पर टिक जाते हो तो उस पर टिके रहो। यही बात तो बोली वशिष्ठ मुनि ने, जब दशरथ का शरीर शांत हो गया, तीनों रानियां रोने लगी, रो रही थी। पहुंचे, भाई काहे रो रही है तुम लोग? अरे हद होगी गुरुजी, आप देख रहे हैं मर गए। अरे भाई दशरथ तो पड़े सामने, जिनके लिए तुम रो रही हो तो पड़े तुम्हारे सामने। वो कहां गए हैं? नहीं दशरथ, वो जो बोलते थे, खाते पीते साथ में थे, तो गया क्या? फिर क्या गया उनके में से? अंत वेले में तुम्हारी वासना निकलती है। जो तुम सोचते रहते हो वही निकलता है, और उसी के अनुसार तुमको जन्म मिलता है। कैसा जन्म मिलता है? ये गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी बताया है। अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बलबल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल माणी सुमरे, हमारे इतने मकान हैं, तो प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, वैसा योनि बलबल उतरे। लास्ट में बोला है, अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता हो जाए। पढ़ने न गुरु साहब के वाणी। हमारा ये ब्रह्म ज्ञान गुरु जी का सारी वाणियों का मिश्रण है। यहां पर आपकी जो कुरान भी है, बाइबिल भी है, गुरु नानक साहब भी है, सारी चीजों का। क्यों? क्योंकि ब्रह्म एक है। चाहे तुम राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे अल्लाह को, अकबर, एक है परमात्मा। उस परमात्मा एक को जानोगी तब तुम अपनी जान पाओगे। और जब अपने को जान जाओगे मैं वो सत्स्वरूप हूं, तो तुम किसी से भी फिर नफरत नहीं कर सकते, किसी से भी तुम दुराव नहीं कर सकते, सबसे प्यार करोगे। और इसीलिए ये आता है कि सबसे पहले आप अपने को जानो, हु आर यू। दादा भगवान ने अपने को जाना, तभी अंत बेले में क्या उन्होंने बोला? अंत बेले में उन्होंने क्या बोला? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। फील किया उन्होंने। वो आप भी फील करोगे जब रोज रोज ज्ञान लेते जाओगे, निश्चित आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। आगे हम भैया बताएंगे।
सभी को हरिओम। देखिए, ज्ञान में आने के बाद सबसे पहले जब ज्ञान आपके जीवन में लगता है तो आप कभी मार्क कर लेना कि आपके अंदर वाणी का संयम आ जाता है। आप व्यर्थ की चीजों से बच जाते हैं, व्यर्थ की बातों को नहीं कहते हैं। और अज्ञानता में आप हर बात में अपना व्यू रखते हैं। जैसे गुरुजी ने बोला, कहा दो बीमारी लेके हर आदमी पैदा हुआ है। वो क्या है? आई नो और दूसरी है आई एम राइट। उसको लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा जानकार हूं और मैं ही सही हूं। इसी का तो विवाद है। छिपा हुआ अहंकार क्या है? आई नो, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और आई एम राइट, गलत बात को भी सही सिद्ध करने में वो अज्ञानी लग जाता है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी के चेहरे पे दो चीजें हमेशा होती हैं। क्या होती हैं? पहला मौन और दूसरा मुस्कान। वो ऑलवेज स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि वो मान के चल रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। वो अपने को भगवान को समर्पित करके बैठा है। और ज्ञानी अपनी हस्ती बना के बैठा है। आप समझ लो, गुरुजी ने क्या बोला? मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। जब तक अपनी हस्ती को बनाओगे जीवन में मस्ती को नहीं पाओगे। आप देख लो, एक बच्चा होता है, उस दिन भी बात चली थी, अगर आनंद पाना चाहते हो तो बी लाइक अ चाइल्ड। बच्चे बने। जो बच्चा हो जाता है वो देखो सबका प्यारा हो जाता है कि नहीं? सबकी आंखों का तारा हो जाता है कि नहीं? सबके घरों में बच्चे हैं। कितना भी थक के आओ, थोड़ा सा बच्चे को खिलाओ, देखो मन कैसा प्रफुल्लित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनोसेंट है, बच्चा है। तो तुम क्यों बड़े होने की चेष्टा करते हो? सारा बवाल तो बड़े होने पे ही है। छोटे होने में क्या है बता दो? कोई परेशानी है? और फिर भगवान ने कह दिया, करन करावन आपे आप मानुष के कछु नाही हाथ। तुम करने वाले हो क्या? आप सोच के देखो। सिर्फ अपना फॉल्स ईगो बना के बैठे हो। जैसे अभी बोला कि जब व्यक्ति धरती से जाता है तो क्या छोड़ के जाता है? वो अपनी मैं छोड़ के जाता है। बाकी पंच तत्व तो पंच तत्वों में विलीन होगा। आप देखो, जिससे तुम्हारे शरीर की रचना हुई वो उसमें जाके विलीन हो गए। बचा क्या? तुम्हारी फॉल्स ईगो, तुम्हारी मैं। और मैं करोगे तो बकरी की तरह गर्दन कलम कर दी जाएगी। ध्यान रखना, बकरा मैं ही तो करता है। अब चाहते हो गर्दन कटाना तो मैं की छड़ी लगाना और फिर अपनी गर्दन कटाना। आप देख लो, इस धरती पे एक भी आदमी ऐसा ला के दिखा दो जो मौन में रहता हो और उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो। आप बताओ। जो ज्यादा बोलता है, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ियो आपनो जग में हो हंसाए। तुम स्वयं अपना काम बिगाड़ के बैठे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें परमात्मा पे भरोसा ही नहीं। भगवान ने क्या कहा? भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें भरोसा ही नहीं है। तुमको नाई पे भरोसा है, वो बाल काटेगा गर्दन नहीं काटेगा, तुमको भरोसा है। तुमको ड्राइवर पे भरोसा है कि वो मंजिल तक पहुंचाएगा लेकिन खाई में नहीं कूदाएगा। आप सोच के देखो, तुम्हें उस बावर्ची पे भरोसा है कि स्वादिष्ट भोजन कराएगा, जहर नहीं खिलाएगा, लेकिन तुमको परमात्मा पे भरोसा नहीं है। कभी भरोसे का कोई पर्यायवाची सुना है? बताओ। अभरोसा कोई शब्द होता है क्या? इसलिए भरोसा शब्द का प्रयोग हुआ कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। अब आप देख लो, जिसने जिसने परमात्मा पे भरोसा किया, क्या उसको धोखा हुआ?
द्रौपदी ने किया क्या धोखा हुआ? अर्जुन ने किया क्या धोखा हुआ? बता के देखो। प्रहलाद ने किया क्या धोखा हुआ? मीरा ने किया क्या धोखा हुआ? किसी एक का उदाहरण बता दो। लेकिन पूर्ण भरोसा, पूरा भरोसा करना, टूटा हुआ विश्वास लेके परमात्मा के आगे मत जाना। गुरुजी ने बोला है, कहा है गॉड इज ए ज्वेलस लवर, वो अपने सिवा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आधी माया आधा राम, नहीं बनेगा काम। पूरा राम चाहिए। तुम कहते हो एक हाथ में माया एक हाथ में राम, भगवान कहता है नहीं। अब तुम ऐसे सोचो कि एक चेयर पे एक व्यक्ति बैठा है ना, अब एक चेयर पे 10 बैठेंगे तो चेयर का क्या हाल होगा? टूट जाएगी। कहा ठीक इसी प्रकार इनसाइड, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय पटल पे तुमने किसको बैठा के रखा है? पत्नी को, बच्चे को, धन को, दौलत को, मकान को, दुकान को, गाड़ी को, प्रॉपर्टी को। बेचारा भगवान नीचे दुबुक के बैठा है। अब जब एक एक परत हटाओगे तो भगवान बाहर आएगा। अब तुम देख लो, कोई भी चीज अगर परमात्मा से अधिक प्रिय है तो तुमको परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। आप दूसरा थॉट ले लो। आप घर से बाहर निकलते हो तो जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो जब कभी भी पर्स छूट जाता है तो अधूरेपन का एहसास होता है, अरे पर्स छूट गया, अब कैसे होगा? अब बाहर निकलते समय तुमने परमात्मा को धारण किया, कभी एहसास हो अरे भगवान छूट गया? आप बताओ। अब जिसके पास भगवान है, बताओ उसको किसी चीज की कमी हो सकती है? उस करेंसी पे भरोसा है, उस पर्स पे भरोसा है, उस मोबाइल पे भरोसा है, लेकिन उस परमात्मा पे भरोसा नहीं है कि वो मेरे अंग संग है। और आज भी जीवन में जब कभी भी संकट आता है तो कौन तुम्हारे पास आता है? तुम किसकी शरण में जाते हो? तुम किससे मदद को मांगते हो? और तुम किस पे भरोसा जताते हो? अपने से पूछ लो। जब कभी भी संकट आता है तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत परेशान होना। और वो ताकत, वो जो इनर स्ट्रेंथ है, वो तुमको आगे लेके जाती है और वही तुम्हारी आने वाले समय की ताकत बन जाती है। आप देख लो, किसी को भी आप वॉच कर लो, लेकिन ये कब है? जब तुम्हारा मन शांत है, वाणी में मिठास है, लेकिन तुम्हारा मन ही अशांत है तो तुम्हें कभी भी परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला, कहा ठहरे हुए पानी में तुम अपने चेहरे को देख सकते हो। पहले के समय में जब शीशा नहीं होता था तो जल में अपने चेहरे को देखा जाता था, लेकिन कौन से जल में? जो शांत होता था। हिलते हुए जल में तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं दिखेगी। इसी प्रकार हिलते हुए हृदय में परमात्मा की तस्वीर, परमात्मा नहीं टिकेगा। इसीलिए बात आती है, थिर मन ब्रह्म और अथिर मन संसार। अथिर मन किसका है? जो समझ रहा है मैं करने वाला हूं। और स्थिर मन किसका है? जो समझ रहा है परमात्मा करने वाला है। आप देख लो, तुम्हारे अंदर एक बूंद पानी पिलाने का भी सामर्थ्य नहीं है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक बूंद गंगा जल की भी उसको पिला नहीं पाते हो। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो एक बूंद गंगा जल की पिला के दिखाओ, नहीं पिला पाते। और झूठा अहंकार, इतना अहंकार पाल के बैठे हो। गुरुजी ने क्या बोला? कहा अहंकार ही भगवान का भोजन है। जैसे एक बार नारद जी को वीणा बजाने का बड़ा अहंकार हो गया। वो वीणा बजा करके भगवान को सुनाया करते थे। अब भगवान को ये अंदर से महसूस हुआ कि नारद को अहंकार हो गया, तो अहंकार तो भगवान का भोजन है। उन्होंने नारद जी से बोला कि चलो नारद, आज कहीं सैर पे चलते हैं। तो
तो वो नारद जी को लेकर वेश बदलकर किसी गंतव्य पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि 7 बहुत सुंदर देवियां विद्यमान हैं। अब उन सभी देवियों के एक एक जो अंग है वो भंग है। अब नारद जी को ये बात समझ ना आई, तो वो देवी के पास गए और उन्होंने देवी से पूछा कि देवी, आखिर क्या कारण है, आप लोग इतनी सुंदर हैं लेकिन आपके एक एक अंग जो है वो भंग है। तो देवी ने बोला कि भैया, हम लोग 7 स्वर की 7 देवियां हैं, हम सब के पास एक एक स्वर है और हमको अपने स्वरों पे अभिमान हो गया था, जिस कारण से परमात्मा ने हमारे एक एक अंग को भंग कर दिया। कहे भगवान जाने, सुना है नारद को अपनी वीणा पे बड़ा अहंकार, भगवान जाने भगवान क्या करे। जैसे ही नारद जी ने ये सुना, वो गए भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए कि प्रभु क्षमा। अब तुम देख लो, जिसको एक वीणा पर इतना अहंकार था तो उसका एक अंग चला गया, और तुम कितना अहंकार पाल के बैठे हो ये अपने से पूछ लो, आप जान लो। अहंकार ही भगवान का भोजन है, इस बात को ध्यान रखना। अहंकार तो रावण का नहीं टिका, जिसने सारे ग्रहों को कब्जा कर रखा था, काल को पैर के नीचे दबा रखा था। जब भगवान ने उसका अहंकार नहीं टिकने दिया तो तुम्हारा अहंकार कहां से टिकेगा। और ज्ञानी कभी भी अहंकार में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी शक्ति से वाकिफ होता है। अहंकार में कौन होता है? जो परमात्मा की शक्ति को नहीं पहचानता, उससे नहीं वाकिफ होता, वही तो अहंकार में होता है। जो परमात्मा की शक्ति को पहचानता है वो कभी भी अहंकार में नहीं होता और परमात्मा को सब कुछ सौंप के बैठता है। आप देख लो, अब आप सौंप के बैठे हो तो आप देख लेना, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। अक्सर बात चलती है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बैठ जाओ नैया में। तुम्हारी प्रॉब्लम है, नाव में बैठते हो, जैसे किनारा छोड़ता भागते थे कूद जाते। कूदोगे तो पार नहीं पहुंचोगे। पार पहुंचना है तो विश्वास रखना है, और जिसने विश्वास रखा है आप देख लो उसका बेड़ा पार हुआ है। तो इसलिए अब ये मत सोचना कि परमात्मा परीक्षा नहीं लेगा। परमात्मा परीक्षा जरूर लेगा। छोटा सा क्लास, एक सोचो एंट्रेंस का टेस्ट भी देते हो तो उसके लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है, और फेल हो जाते हो तो दाखिला भी नहीं मिलता है। और तुम परमात्मा को पाने चले हो तो तुम्हारी बिना परीक्षा लिए तुमको भक्त बना लेगा। सोच के देखो, हर जगह भगवान ने परीक्षा ली है। अर्जुन की भी परीक्षा ली है। ऐसे ही भगवान ने उसका रथ नहीं आता है, ऐसे ही उसके सारथी नहीं बने हैं। भगवान ने अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, एक तरफ मेरी एक छोटी सेना और एक तरफ मैं निहत्ता, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब सोचो, उसको परमात्मा पे पूर्ण विश्वास था, तभी तो उसने कहा कि केशव मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने एक ही बार तो भगवान को चुना था, उसके बाद तो परमात्मा ने सारे फैसले स्वयं कर दिए। तुम भी एक बार गॉड को चुन लो। अब बताओ, तुम्हारे अगेंस्ट कोई फैसला हो सकता है, लेकिन पहली बार मानने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में बोला, हे अर्जुन, मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई मेरी ये माया मुझसे भी कई गुना ज्यादा लुभावनी और प्रभावशाली। अब तुम माया के प्रभाव में आ गए तो परमात्मा का प्रभाव कम हो गया, और अगर तुमने परमात्मा को धारण कर लिया तो माया का प्रभाव खत्म हो गया। अब तुम किसको पकड़ते हो, ये तुम्हारी विवेक है, ये तुम्हारी बुद्धि है, और यही तुम्हारी असली साधना है। हरिओम।
सभी को हरिओम, राम राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है ये भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको गुरु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तुझे याद करते हैं पुकार, भक्त तुझे याद करते हैं पुकार। प्रेमी भक्त गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। आज बहुत दिन बाद हमारे सत्य भैया कृपा करके आए, इनका प्रणाम।
सभी देव को हरिओम राम राम। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। कर गुरु का नाम उतरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है। गुरु को नमन हम करना हमेश है, गुरु को नमन हम करना हमेश है। सोया भान जगाता है, गुरु तीन लोक का दाता है, गुरु तीन लोक का दाता है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है, गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है। गुरु जो मिले तो मिल जाता भगवान है, गुरु जो मिले तो मिल जाता भगवान है। चारों वेद पुकार करे, गुरु महिमा ये अपरंपार करे, गुरु महिमा ये अपरंपार करे। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु प्रहलाद और मीरा कबीर ने, गुरु प्रहलाद और मीरा कबीर ने। सब संतों वीर और फकीर ने, सब संतों वीर और फकीर ने। पहले गुरु को पाया है, पीछे भेद गुरु का पाया है, पीछे भेद गुरु का पाया है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। आज भी सुख का गुरु काटता खजाना है, आज भी सुख का गुरु काटता खजाना है। ओम ही ओम ये कहता जमाना है, ओम ही ओम ये कहता जमाना है। सोया भाग्य जगाता है, गुरु तीन लोक का दाता 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 है। से देखो हरिओम राम। क्या बता रही है पूनम जी?